हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ आप सब के लिए, मैं ये करने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना हुआ है ना, उनके बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे ना, उनका क्या कहना है आपके साथ अपने इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर के उनका क्या कहना है। मतलब कि एक होता है ना, जैसे कि आपके पार्टनर ने उनसे बोला तो उन्होंने क्या बोला। तो आज इस रीडिंग में ना हम वही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में हम वही सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी डिटेल में रीडिंग होने वाली है, तो आप लोग फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक पे कैंडल वैक्स रीडिंग करूं, तो वो भी मुझे बताना। ऐसे आज नाइट में आपको कैंडल वैक्स रीडिंग देखने को मिलेगी, तो मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। चलो फोकस कर लो आप अपने पार्टनर के ऊपर। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। देखो, ये ज़्यादा कार्ड्स आते हैं ना, तो मैं नहीं लेती हूँ। ये देखो 5 कार्ड है एक साथ, 5 कार्ड्स। नो, थैंक यू सो मच डिवाइन। देखो फिर से ज़्यादा कार्ड आ गया ना, ये नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। चलो ऐसे ही कार्ड निकालते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो कि रिवर्स में आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फूल की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार की एनर्जी। टॉप ऑफ द बॉटम है 4 ऑफ wands, सॉरी 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ wands के बोला मैंने, पता नहीं, कभी कभी हो जाता मेरे से। सॉरी अगर आप लोग को बुरा लगता हो तो। ओके, सो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, सारे साइन अवेलेबल हैं। तो फोकस आप कार्ड्स के ऊपर कीजिएगा। मैं आपसे वैसे बातें करने वाली हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बातें करने वाली हूँ जैसे कि ये पर्सन अपने दोस्तों से बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन हैं कह रहे हैं कि यार मैंने अच्छा खासा चांस ना मिस कर दिया, मैंने बहुत अच्छा खासा चांस ना बहुत अच्छे से मिस किया है। पागल हूँ मैं, पागल। ठीक है, मैं अच्छा खासा चांस ऐसे कैसे मिस कर सकता हूँ यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट जो चीज़ें हुई हैं ना, सच में अलग सा हुआ है। ठीक, अलग सा हुआ है। पहले हम दोनों के बीच में दोस्ती हुई, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, और फिर वही हुआ हम दोनों के बीच में अलगाव। हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, हम दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज आए। हम दोनों ने एक दूसरे से भर भर के लड़ाई करी है, भर के एकदम से। यहाँ पे ना मैंने बहुत उसे भला बुरा बोला है। मैं झूठ क्यों बोलूँ तुझसे, मैं बहुत भला बुरा उसे बोल चुका हूँ। पता है क्या, हम दोनों के बीच में कुछ बातें हो गई थी, उसको लेकर के ना मैंने उसे सुना दिया। मैंने उसे एकदम बिना सोचे समझे सुना दिया। ठीक है,
यार वो सिंसियर नहीं है, मुझे लगता है कि वो सिंसियर नहीं है और मुझे समझती है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ। मुझे अजीब सा फील होता है जब वो कहती है, जब वो बातें करती है, ऐसे कहती है, मुझे ब्लेम करती है, तो सोच मुझे कितना बुरा लगेगा यार, कितना बुरा लगता है मुझे। मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इतना ज़्यादा रिश्ते को सही करने के लिए दिन रात एक किए रहता हूँ, फिर भी उसका यही रहता है मेरे साथ। मैं उससे लड़ाई करके, झगड़ा करके मैं खुश तो नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं खुश हूँ, बट यार परेशान हो गया था मैं उसके इन सारे बातों को लेकर के। एक ही बात को बार बार रिपीट करना, ये वो कर रही थी। तो मुझे ना वो एक चीज़ को पकड़ के बैठना बड़ा मतलब अजीब लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है यार। जब कुछ लोग होते हैं ना और वो एक ही बात को पकड़ के बैठे रहता है कि यार तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया। यार तुमने क्या किया? तुमने भी तो वही किया ना, तुमने भी तो वही किया। मैं तो उसी से यही कहना चाहता ना कि तूने भी तो यही किया ना, कि तूने भी मुझे ऐसे किया, तूने भी मुझे छोड़ दिया। ये सारी बातें होने लगती हैं यार, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सब करना चाहिए, ठीक है। सच कहूँ तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती हैं। जो भी चीज़ें होती है ये मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा जो है ना उसके साथ सक्सेस देखा है, उसके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने का सोचा है। हमेशा जो है ना उसके साथ एक मतलब लवली एनर्जी के साथ मैंने रहने की अपने से कोशिश करी है। अब जो है ना, अब ऐसा हो चुका हूँ ना, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। जो भी चीज़ें हुई थी ना उस समय मैं सोचने पे मजबूर हो गया और मैंने भी जिद कर ली कि चलो ये रिश्ता ख़त्म ही करते हैं। क्योंकि इस रिश्ते में जान ना तुम्हें खुशी है ना मुझे खुशी है, तो रिश्ता रख के करेंगे क्या? ये रिश्ता रख के करना क्या है? इस रिश्ते को रख कर के हम क्या करेंगे? जब ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूँ, तो इस रिश्ते को रख के अचार डालना है थोड़ी। मैंने भी उसे बोल दिया कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं निकल पड़ा, छोड़ दिया मैंने उसको। मैं गुस्से में इतना था ना कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। बहुत सुनाया भी और फिर उसे ब्लॉक कर दिया। मैं निकल पड़ा, उसे छोड़ के बिना डरे मैं निकल पड़ा। यार मेरे अंदर ये इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी ना, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हम दोनों के बीच में ऐसी बातें होंगी। यार बात ना करो तो उसे दिक्कत थी, बात करो तो भी दिक्कत थी। बात मैं नहीं कर पाता था उससे, मैं नहीं कर पाता था। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बात नहीं कर पाता था, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम्स थी। मैं उसको टाइम शायद नहीं दे पा रहा था, वो जो उसे चाहिए था या मुझे देना चाहिए था। पहले मैं दे रहा था टाइम, लेकिन अब मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। इसलिए जो है ना हमारी और उसकी खूब लड़ाई हुई। क्या कहूँ मैं। उसे पता है कि मुझे मेरी सोसाइटी में कितने लोग जानते हैं, मेरा यार कितना नाम है। मैं इन सारे फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ता। मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ और मैं प्रैक्टिकल होकर के ही डिसीज़न लेता हूँ। मैं ना अब उसे ना एकदम से छोड़ चुका हूँ, एकदम से कूल रहने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत कूल बिहेवियर करने लगा हूँ। अब लगता है ना कि उसके आने से जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोल दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरा तुम्हारा रिश्ता नहीं चल सकता है। अब जो है ना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, क्योंकि मैं इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस के साथ नहीं जी सकता यार। मैंने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से बात भी करी, बहुत बुरी तरीके से। मुझे पता है कि मैंने उसके साथ जो किया वो गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ें हैं, मुझे पता है कि वो चीज़ें हैं, जो गलती से हो गया वो हो गया। मुझे पता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है, अब मैंने कर दिया तो कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। क्योंकि यार मैंने नहीं सोचा था ना कि वो ऐसे करेगी, लेकिन मैंने उसके साथ किया। अब लगता है कि ठीक है, मैंने उसके साथ गलत किया। अब मुझे अफसोस होता है, लगता है कि यार अब ठीक है, अब जो है ना मुझे सोचना चाहिए। फिर लगता है कि नहीं, मुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए।
मैंने सोचा था कि मैं पहले सोच समझ के एक्शन लूँगा, डिसीज़न लूँगा, बट अब लगता है ना कि नहीं यार, अब सोचना समझना बंद करना चाहिए। अब जो है ना यहाँ पे चलो आगे बढ़ना चाहिए, मतलब छोड़ दो, जो हो रहा है सो होने दो, ठीक है। भले ही वो सिचुएशन ख़राब हो अच्छी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुम अपनी तरफ से शुरुआत कर लो। यानी कि मेरा मन कह रहा है कि चल ठीक है, अपनी तरफ से शुरुआत कर ले, चाहे अच्छा हो बुरा हो वो तो होने के बाद देख लेंगे। बट अब मेरा मन कर रहा है उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का। मन कर रहा है कि उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करूँ, उससे बातें करूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। देखते हैं, मुझे तो लगता है कि ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, बट मुझे नहीं पता रिज़ल्ट का, आउटकम का क्या होगा क्या नहीं होगा। बट सच कहूँ ना तो लगता है कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने उसे जो है ना धिक्कारा है अपनी लाइफ से ना, सच में बहुत गलत किया है मैंने, ठीक है। मुझे अब अफसोस होता है, मुझे अब लगता है कि मुझे ना सोचना पड़ेगा। मैं जब इसके साथ जाऊंगा ना तो एक लंबे टाइम के लिए जाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। मेरा ये सोचना है कि मैं जाऊँ तो लंबे टाइम के लिए जाऊँ, क्योंकि पहले मैंने जो है ना ये कर लिया है, अपना लॉस कर लिया है। अब जो है ना मैं लॉस करने के बारे में नहीं सोच रहा। अब चाह रहा हूँ कि अब जो है ना धीरे धीरे ही सही, बट मैं उसके तरफ आगे बढ़ूँ, उसकी तरफ मैं सोचूँ, उसकी तरफ मैं फील करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम दोनों के बीच में चीज़ें हो सकती हैं, अभी भी बाकी हैं। देख, मुझे पता है कि मैं उसे कितना भी वो कुछ भी कर लूँ, बट वो मुझसे प्यार तो करती होगी, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो मैं अपनी लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करना चाहता। अब चाहता हूँ कि जो भी वो कहेगी या कहेगा, मैं उसकी बातों को पहले सुनूंगा, फिर जो है ना देखता हूँ, सोचता हूँ, ठीक है, फिर निकालूंगा। देख, मेरे माइंड में निगेटिविटी है नहीं है, उसके माइंड में तो मेरे लिए निगेटिविटी आ चुकी है, क्योंकि मैंने जो किया है वो किसी के भी माइंड को जो है ना निगेटिव तो कर ही देगा, मुझे पता है, ठीक है। मुझे जो है ना अब मेरी पहले ज़िद हो गई थी कि मुझे इस रिश्ते को नहीं रखना है, अब मेरी ज़िद हो गई है कि अब मुझे रखना है, इस रिश्ते को रखना है और इसी रिश्ते को रखना है। अब मेरे अंदर ये हो चुका है यार, बड़ा ही अजीब मेरे साथ खेला चल रहा है। मैं बड़ा ही परेशान चल रहा हूँ कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं इल्यूजन्स काफ़ी क्रिएट करने लगा हूँ, उसके लिए काफ़ी सोचने लगा हूँ, ठीक है। और मुझे ना उसके लिए पता नहीं क्यों उसके बगैर जो है ना वो रहा नहीं जा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों उसके तरफ जो है ना एक मेरा जो माइंड है ना वो फिज़िकल होने का भी कर रहा है, सच कहूँ तो, ठीक है। सो इसलिए मैंने उसे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, मुझे पता है। और उस समय मैं मूडी हो गया था यार, उस समय मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कभी इसके पास आऊँगा। जब मैं अकेला गया ना तो मुझे फील हुआ कि यार मेरी खुशियाँ तो हैं ही नहीं अकेलेपन में। मुझे लगता था कि मैं खुश रह लूँगा, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता खुश उसके बगैर। मुझे लगता है कि मैं नहीं रह सकता, मैं कभी भी नहीं रह सकता उसके बगैर खुश, क्योंकि मेरी खुशी उसके साथ है यार। मैं जानता हूँ कि मैंने उसको हर्ट किया है, मैंने जो भी किया है, बस मुझे बहुत रिग्रेट है उसके लिए, बहुत रिग्रेट है। बट देख यार, मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि मैं सच में आगे निकल के आऊँ, मैं सच में उसके तरफ जो है ना अपना एक्शन या डिसीज़न लूँ। सच में मैं जो है ना उसकी तरफ सोच रहा हूँ आने का और उससे बात करने का। तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम चाहते हो कि मैं बात करूँ? क्योंकि मुझे होप तो है कि वो मुझे माफ़ कर देगी अगर मैं उसके सामने माफ़ी मांगूँ, गिड़गिड़ाऊँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। तुम्हारा क्या कहना है? सो बड़ा ही आज का रीडिंग बड़ा ही अलग सा निकल के आया है ना। कार्ड्स देखते ही ना मतलब मुझे भी लगा था कि यार आज की रीडिंग को तो गज़ब है, और गज़ब निकल के आई भी है। चलो देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है, देखते हैं कि इनको क्या एडवाइस मिली है। जो भी ये पर्सन एडवाइस मांग रहे हैं तो उनको क्या एडवाइस दी गई है इनके दोस्त के द्वारा, जो नैया पार लगाएगी या नैया और डुबोएगी। देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine.
क्या मिला है एडवाइस? डेथ का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है ना, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा केस तो बड़ा गड़बड़ है। तुम्हारा केस तो बड़ा ही गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ घोटाला लगता है मुझे। तुम्हारी बातें सुन के मुझे भी बड़ा वो अजीब लग रहा है। तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ ना तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। बट मैं देखूँ ना तो मुझे लगता है ना कि देखो, अभी जो है ना तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तुम जिससे खुश रह सकते हो ना उसकी तरफ तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना ही पड़ेगा। तुम्हें अगर जाना है उसकी तरफ तो डायरेक्टली उसको कांटेक्ट करो, ठीक है। डायरेक्टली चेंज करो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को उसके तरफ मोड़ो और देखो, समझो कि क्या है। लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है किसी किसी की, जैसे कि अभी तुम्हारी हुई है, ठीक है। मैं कहूँगा कि तुम्हें इस बारे में सोचना ही चाहिए, तुम्हें इस बारे में देखना ही चाहिए, समझना चाहिए तुम्हें क्या है तुम्हारे फ्यूचर में, क्या नहीं है ना। इस चीज़ को ना तुम क्लियर हो जाओ पहले, क्योंकि क्लैरिटी अगर तुम्हें नहीं मिलती है ना फिर तुम्हारी लाइफ में दिक्कत आएगी, ठीक है। और इस दिक्कत का सामना करना बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। देखो, तुम्हारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। इस तरीके से जो है ना डिसीज़न ना लेना वो मत करो। थोड़ा सा फोकस होकर के तुम सोचो कि तुम कह क्या रहे हो या करना क्या है, इस बारे में तुम सोचो। तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी सोच रहे हो ना तो तुम क्लियर नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारी बातों में ना वो ठीक है, वो जोश है, बट मुझे लगता है ना कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो। तुम्हारे मन को ना मुझे लगता है कि तुम अभी फ़िलहाल ना डिसीज़न नहीं ले पाओगे। तो तुम ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे मन से सोचो उसके बारे में, उसके बाद कुछ कहना। क्योंकि देखो, हम जोश में आके, जुनून में आके कुछ भी कर तो बैठते हैं, लेकिन हमें बाद में बड़ा अफसोस होता है। तो तुम्हें ना इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, और तुम क्या उसको मेंटेन कर सकते हो, तुम क्या उसके साथ रिलेशनशिप रख सकते हो। क्योंकि उसमें तो देख, मुझे लगता है कि एटीट्यूड है, ठीक है, उसके अंदर एटीट्यूड है। लेकिन बाकी आगे का तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे लिए वो ठीक है कि नहीं है, ठीक। तुम्हारे लिए वो ठीक है या नहीं है, ये तुम्हें खुद ही रियलाइज़ करना पड़ेगा बाबू। क्योंकि मैं ना तुम्हारे रिलेशनशिप में तो जिया नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे रिलेशनशिप में रहा नहीं हूँ कि मुझे पता हो। बट मुझे लगता है ना कि तूने जो किया है वो सरासर गलत तो किया है, ठीक है। मेरे एक जान पहचान के गुरुजी हैं, अगर तू कहेगा तो मैं उससे तेरी बात करवा दूँगा। और जो भी है ना तेरी ये बातें, वो ना तू उनसे बोल। मुझे लगता है कि वो तेरी हेल्प कर सकते हैं डिसीज़न लेने में, ठीक है। तुझे उससे प्यार है या नहीं है ये तुझे पता चल जाएगा। तू टैरो का रीडिंग करवा ले, ठीक है। तू टैरो का रीडिंग करवा ले, अगर नहीं मिलना चाहता गुरुजी से तो टैरो रीडिंग करवा ले, उसमें भी पता चल जाता है कि क्या है रियलिटी, क्या नहीं है। एस्ट्रोलॉजी करवा ले, न्यूमरोलॉजी करवा ले, कुछ करवा ले, ठीक है।
जिससे तुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि तुझे ये स्ट्रांगली करवाना चाहिए, क्योंकि तू ब्रेव पर्सन है, तू इस तरीके से अटकने वाला पर्सन तो है नहीं। तू कॉन्फिडेंट है और तेरे अंदर पेशेंस भी है। तो मैं कहूँगा कि भाई तुझे जो है ना इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, तुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना है कि तुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना बेहतर रहेगा। तेरा कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि ना देख पीछे की चीज़ें हम देखेंगे ना तो बहुत सारी निकल के आएंगी। ठीक है, जिसको हम शायद पास्ट को प्रेजेंट में हम एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं इस तरीके से। तो परेशान मत रहे। ठीक है, जगल कर रहा है ना, वो जगल मत कर, अपने आप को पॉजिटिव कर और अपने आप के रिश्ते को ध्यान दे, अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कर। ठीक है, तू एक न्यू बिगनिंग कर सकता है। मेरे तरफ से तो मुझे लगता है कि सब सच में तू न्यू बिगनिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे। ठीक, बाकी आगे की तेरी मर्जी है। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? फाइनली रीडिंग ख़त्म हुई और मैं थक चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।